नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। देश में चर्चा छिड़ी हुई है असहिष्णुता और सहिष्णुता की। बहुसंख्यक हिंदू समाज जो कि सालों से सहिष्णुता के लिए दुनिया में जाना जाता है, उसको असहिष्णु साबित करने की होड़ सी लगी है और उसके लिए पुरस्कार वापसी का दौर सा चला हुआ है। इस पुरस्कार वापसी की बाढ़ में आज दिल्ली में अनुपम खेर ने एक मार्च निकाला और मार्च फॉर इंडिया नाम से उन्होंने इस कैंपेन को चलाया, तो देश और दुनिया भर से इसको समर्थन भी मिला। जब देश में ऐसे लोग असहिष्णुता की बात कर रहे हैं जो अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ रहे हैं, वो दुनिया के जाने माने असहिष्णु हैं। जी हाँ, अब मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही टीपू सुल्तान हैं जिस टीपू सुल्तान को दुनिया के 10 क्रूर बादशाहों में से एक कहा जाता है, जो औरंगजेब से भी ज्यादा क्रूर था, जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए विदेशी आक्रांताओं को बुलाया, अफगानियों को बुलाया, क्योंकि यहां पर इस्लाम का राज्य स्थापित करना था। आज आईएसआईएस जो सीरिया में कर रही है, हिंदू महिलाओं के या गैर मुस्लिम महिलाओं के बाजार लगा रही है, नीलामी कर रही है, यह सब कुछ टीपू सुल्तान ने अपने राज में किया है। ये सब कुछ करवा कौन रहा था? टीपू सुल्तान। और इस टीपू सुल्तान का महिमा मंडन कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। यह महिमा मंडन शुरू हुआ 26 जनवरी के शोभा यात्रा से। जो राजपथ पर झांकियां आई, उसमें अचानक से सब लोगों की आंखें खुल गई कि ये कौन तलवार लिए, वो भी एक आक्रमण की मुद्रा में तलवार लिए कौन है। तो पता चला कि टीपू सुल्तान को लेकर कर्नाटक ने अपने सीने पर टीपू सुल्तान का चित्र लगाकर एक झांकी निकाली। आक्रांताओं को अपने पुरखों दिखाकर उनका महिमा मंडन करने वाले उनके जेनेटिक वंशजों की इस देश में कमी नहीं है, लेकिन वो अपनी वंशावली और उसका मान सम्मान अपने घर में रखे। किसी राज्य को और किसी देश के बड़े हिस्से को इनका वंशज के तौर पर कतई प्रस्तुत ना करे। हम कांग्रेस को और उसके मुख्यमंत्री को सवाल पूछ रहे हैं कि आप सहिष्णु होने का दावा करते हैं और बाकी लोगों को असहिष्णु कहते हैं। मेरा आपको सवाल है कि दुनिया के टॉप 10 असहिष्णु में से एक टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? टीपू सुल्तान का यह संदेश और शाहरुख खान का यह कहना कि मेरे खिलाफ जो कोई बोलेगा मैं घर में घुसकर मारूंगा, आप इसको असहिष्णुता कहते हैं? इस पूरे बहस पर हम इस मुद्दे को बदल के आए हैं। साथ में हम पंजाब, जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्से में होने वाली बहस को भी लेके आए। अपडेट के साथ, अतीत के साथ हम वर्तमान को जोड़ेंगे सहिष्णुता से। पहले विस्तार से मुद्दा। भारत में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों ने पहले औरंगजेब और मुगलों को महान बनाने का काम किया और अब टीपू सुल्तान की सच्चाई को छिपाकर तथाकथित इतिहासकार टीपू सुल्तान को नायक बनाने पर तुले हैं। आज हम टीपू सुल्तान पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि हाल ही में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने टीपू सुल्तान जैसे कट्टर और क्रूर शासक की जयंती 10 नवंबर को मनाने का फैसला किया है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसका मध्य कर्नाटक के साथ बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर विरोध भी किया जा रहा है। कई प्रसिद्ध इतिहासकारों ने अपने किताब में टीपू सुल्तान के असल चेहरे को उजागर करने का काम किया है। असल में इस विवाद ने तब तूल पकड़ा जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने क्रूर टीपू सुल्तान की झांकी 26 जनवरी 2014 को गणतंत्र दिवस पर पेश की। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्थानीय लोगों के मुताबिक टीपू सुल्तान एक ऐसा शासक था जिससे कर्नाटक के लोग नफरत करते हैं। टीपू सुल्तान ने चित्रदुर्गा, बेंगलुरु और मध्य कर्नाटक के लोगों पर घोर अत्याचार किए। तो सवाल ये है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ऐसे मानवता के दुश्मन और अत्याचारी शासक को राष्ट्रीय पर्व पर कैसे देश का नायक बना सकती है? सीधे तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए देश के क्रूर शासक को महान बनाने का काम किया है। यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि सेकुलर का चोला ओढ़े वो लेखक और फिल्मकार कहाँ है और क्यों इस मुद्दे पर कोई अपने पुरस्कार को लौटाने की बात नहीं करता? क्यों सबके मुंह पर ताले लगे हुए हैं? क्या सेकुलर की परिभाषा केवल एक विशेष धर्म के लिए ही परिभाषित होती है? इतिहास के इतने बड़े असहिष्णुता को महान बनाने का काम क्यों किया जा रहा है
और ये भी सवाल बनता है कि इंटॉलरेंस यानी असहिष्णुता पर हाहाकार करने वाले सेकुलर लेखक कहाँ हैं? देश में ऐसे क्रूर शासक को महान साबित कर क्या हम आने वाली देश की भावी पीढ़ी को गुमराह नहीं कर रहे हैं? टीपू सुल्तान पर पुस्तक लिखने वाले बीजी गिरीश लेखक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनके पास चलते हैं, उनका क्या कहना है टीपू सुल्तान के बारे में, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक और लेखक भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। पहले बीजी गिरीश जी के पास चलते हैं। गिरीश जी, इस क्रूर टीपू सुल्तान के बारे में जरा हिंदुस्तान को सच्चाई बताइए। हेलो। हाँ नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हरीश है। मैं बेंगलुरु से बोल रहा हूँ। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्यिक आलोचक हूँ। कर्नाटक के इतिहास के जो दर्दनाक कहानी है वो उसका एक पन्ना है टीपू सुल्तान का कृत्य। इन्होंने इतना घोर कृत्य किया कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर में जो वडेयर हिंदू वंश आए, उसके कुछ राजाओं को इसके पिता ने, इसका नाम हैदर अली है, टीपू सुल्तान के पिता ने कब्जे में रख के उसके बाद उन्होंने मैसूर राज्य वंश को इस्लाम को हस्तांतरित कर दिया। वहां तब भी टीपू सुल्तान बहुत नौजवान था और बहुत क्रूरी था। वो जैसा जैसा बढ़ता गया उसकी क्रूरता भी बढ़ता गया। और एक कहानी श्रीरंगपट्टण वाज द कैपिटल, वो राजधानी था मैसूर वंश का। वहां एक फकीर आता है, वो फकीर ये छोटे टीपू सुल्तान को एक बड़ा हिंदू देवालय को जो शिवजी का है उसको दिखाकर बतलाता है कि अगर तुम इस मंदिर को गिराओ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा एक सूफी, एक फकीर बोलता है। जब टीपू सुल्तान राजा हुआ, गलत रास्ते को इस्तेमाल करके राजा हुआ, तब पहली कृत्य उन्होंने ये किया कि श्रीरंगपट्टण जो राजधानी था वहां के शिवजी का मंदिर है उसको उन्होंने उद्ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद मंगलूर में जितना भी क्राइस्ट मिशनरी थे और ईसाई थे, ईसाई सामान्य लोग जो ईसाई थे, उसको पैदल, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, पैदल मंगलूर से श्रीरंगपट्टण तक लेकर आया। रास्ते में हजारों लोग मर गए, बच्चे भी थे, उनमें बूढ़े थे, महिलाएं थे, वो क्राइस्ट थे। उसको वापस श्रीरंगपट्टण लाने के बाद जैसा हम इतिहास में पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, वैसा ही इन्होंने वापस वो सारी जो बचे हुए थे ईसाई लोग उसको पैदल ही मजबूर किया कि वो वापस मंगलूर चले। वापस रास्ते में जाने के वक्त और भी ईसाई लोग एक हो गए, खत्म हो गए। ये एक बात है। और दूसरा, जो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा है, कर्नाटक में नवंबर महीने में कर्नाटक राज्योत्सव मनाया जाता है, जो एकीकरण का दिवस माना जाता है नवंबर 1 को। इतिहास की दुर्भाग्य यह है कि जब टिप्पू सुल्तान की घोड़े थे, जो सैनिक के घोड़े थे, उसको खिलाने के लिए जो पकाते हैं, जो खाना पकाते हैं, उसके लिए फ्यूल के रूप में जो कन्नड़ के हस्तप्रति थे, माने मैन्युस्क्रिप्ट, उसको जलाकर उसकी आग में घोड़ों के लिए, सैनिक के घोड़ों के लिए खाना बनाया गया। यह है उसकी कन्नड़ भाषा के ओर इसकी इतनी असहिष्णुता थी। और उन्होंने कन्नड़ को निकालकर, संस्कृत को निकालकर उसके जगह में उर्दू को और फारसी को अपनी राजभाषा बनाया। मैं आपके पास हरीश जी मैं आपसे एक एक उदाहरण सुनना चाहूंगा उसके क्रूरता के। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ संदीप बालकृष्णन जी भी है, जिन्होंने भी पुस्तक लिखी है टीपू पर। संदीप जी, आप क्या बताना चाहेंगे देश को? हाँ, सबसे पहले टीपू सुल्तान के बाद के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी दिवाली की ये आने वाला है, दिवाली आने वाला है, तो वो टीपू सुल्तान के कैपिटल, उनका राजधानी था मैसूर के पास एक श्रीरंगपट्टनम नाम के एक स्थल, और मैसूर के पास मेलकोटे नाम का भी एक पुण्य क्षेत्र है। वहां पे टीपू सुल्तान एक बार अपने विजय यात्रा होने के बाद करीबन 25,000
लोगों को, हिंदुओं को, वो सभी विष्णु भक्त है वहाँ पे। तो करीबन 25,000 विष्णु भक्तों को बहुत ही कम समय में उनका नरमेध कर दिया। और उनके अभी जो उनके डायनेस्टी के जो भी है, अभी डिसेंडेंट्स जो भी है, वो आज भी दिवाली नहीं मनाते। तो ये और ऐसे दिवाली के त्योहार में ही कर्नाटका सरकार इसका महिमा मंडन करके जयंती क्यों मना रही है, वो भी सरकारी पैसे से? हाँ, सरकारी पैसे से। ये आज की बात नहीं है, ये जैसे सिद्धरामैया का सरकार आया था वहीं से ये प्रपोजल था। अभी इसको साल के बाद हर एक साल में इसका बढ़ावा दे रहा है। आपने जो पुस्तक लिखी है उसमें और क्या वाकया ऐसे है जो हिंदुस्तान को पता होना जरूरी है? हाँ, तो ये एक बात है, क्योंकि अभी दिवाली है, इसी से मैं शुरू किया। उसके बाद हमारे रॉयल गेजेटर ऑफ मैसूर करके एक ब्रिटिश का सरकार ने लिखा है। उसमें लुइस राइस नाम के एक रिसर्चर और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने पूरा रिकॉर्ड्स लिखा है। उसमें लिखता है कि सारे साउथ इंडिया में, मतलब जिन जिन प्रांतों में टीपू का राज चल रहा था, वहां पे सिर्फ 2 या 4 हिंदू मंदिर एक्टिवली उसमें पूजा हो रहे थे। बाकी सब या तो तोड़ा गया था या तो उनका पूजा पाठ पूरा बंद किया गया था। और केरल में एक अपना गुरुवायूर कृष्ण भगवान जी का एक मंदिर है। तो उनका मूल मूर्ति, जैसे इनका आक्रमण की सूचना आई उन लोगों को, उन पुजारियों को, जैसे इनका आक्रमण का सूचना आई, वो मूल मूर्ति को लेके दूसरी जगह उसको स्थापित कर दिया, मतलब उसको छुपाया गया इनके आक्रमण के कारण। और उनको भी काफी हद तक तोड़ा है, लेकिन इतना ज्यादा डैमेज नहीं किया। तो वो एक है। और बिल्कुल संदीप जी, आप लाइन पे बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मेरे साथ हरीश जी भी जुड़े हैं कर्नाटक से, जिन्होंने पुस्तक लिखी है। हरीश जी, इसकी क्रूरता के हदें पार करने वाली भी कई चीजें हैं जो टीवी से शायद बताना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी बताने लायक क्या चीजें हैं? बताने लायक ये चीजें हैं कि जो इस्लाम की मूल वाद है कि एक देवतावाद और हमारी गॉड ही सत्य है और सब गॉड फॉल्स है, और इसको तो कुरान बताता है और हदीस बताता है। इसको औरंगजेब से लेकर टिप्पू सुल्तान तक हर एक मुस्लिम राजा ने हिंदुओं पर लागू किया है। मीन्स जो शरीफा कुरान बताती है और हदीस वही काम टीपू सुल्तान ने भी किया जो काम बाकी क्रूर औरंगजेब जैसे लोगों ने किया था। धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। आज के कार्यक्रम में हम आपके द्वारा हिंदुस्तान को बताना चाहते थे कि यह टीपू सुल्तान कैसा क्रूर है, और ये क्रूर केवल हम नहीं कह रहे, बल्कि इसकी क्रूरता की पुस्तकें तब से लेकर अब तक सैकड़ों लिखी गई है। लेकिन अचानक वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया और वहां के मुख्यमंत्री को जैसे सपने में साक्षात्कार हो गया, या पता नहीं दिल्ली से आदेश चला गया, या खाड़ी देश का भी आदेश मानने वाले नेता इस देश में कम नहीं है कि अचानक एक क्रूर व्यक्ति, एक बादशाह, एक शासक जिसका नाम लेना भी लोग अपने मुंह में गंदगी होना मानते थे, कर्नाटक में अचानक से महिमा मंडन शुरू हो गया। हमारे साथ एक और गेस्ट पैनल भी जुड़ा है, कई कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए। हम गेस्ट पैनल की तरफ चलेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में बैठे इस वक्त, उनके पास चलते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं पवन कुमार गुप्ता जी हैं, जो शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब से आते हैं। और पंजाब में जब पाकिस्तान पुरस्कृत खलिस्तान का आंदोलन चल रहा था, तब इन्होंने बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई और आज भी इस विषय पर काम करें। हमारे साथ एक हिंदू धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं, जो युवा है, उच्च शिक्षित है, स्वामी सागर सिद्धू महाराज जी, ये भी जुड़े रहेंगे। हमारे साथ इतिहासकार है हेमेंद्र राजपूत जी। मैं चारों के पास जाऊंगा, जो चौथे हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़े उनके पास भी, और तीनों अतिथियों के पास एक एक करके। हेमेंद्र जी के पास पहले चलते। हेमेंद्र जी, जिस प्रकार की असहिष्णुता के बातें हिंदुस्तान में एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ ऐसे दरिंदे
टीपू सुल्तान का भी महिमा मंडन हो रहा है, कैसा आप इसको देखते हैं? टीपू सुल्तान के बारे में तथाकथित इतिहासकारों ने जो लिखा है वो उसके अंतिम कालखंड के बारे में लिखा है। वास्तविक स्थिति में जब हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा, मैसूर की गद्दी पर, उसने सबसे पहले का जो काम किया है वही असहिष्णुता को प्रकट करता है। उसने हिंदू राज्य के उस जितने भी अवशेष थे, उस प्रकार के जो दृश्यावली थी, जैसे सभी के नाम के परिवर्तित कर देना, स्थानों के नाम परिवर्तित कर देना, बदल दिए, स्थानों के नाम बदल दिए, मंदिरों को तोड़ दिया। ये मंदिरों को तोड़ने का काम उसने बाद में किया। पहला काम उसने सब स्थानों के नाम परिवर्तित किए। दूसरी घोषणा उसने की कि मैं, ये जो राज्य है मेरा, ये इस्लाम पर की शरीयतों पर चलने वाला मुस्लिम राज्य होगा। और तीसरी घोषणा उसने खुले दरबार में की कि मैं सभी हिंदू काफिरों को मुसलमान बना दूंगा। और उस दृष्टि से ही उसने एक विशेष सेना का गठन किया जिसमें अधिक से अधिक क्रूर कृत्य करने वाले, अत्याचार करने वाले सैनिकों की भर्ती की। और उसने डोंडी पिटवाकर गांव-गांव में, कस्बों में, और ये प्रचार किया कि या तो हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो या फिर अपने सर को कलम करने के लिए वो होगा। और उसने किया, अपनी बहु बेटियों को उठाया, नवयुवतियों को उठाया और उसने उनको मुसलमान सैनिकों में बांट दिया। और ये अत्याचार पूरे मैसूर राज्य में चला और धारवाड़ से लेकर उत्तर में, दक्षिण में त्रावणकोर तक उसने ये राज्य अपना स्थापित किया। और सब जगह उसने मंदिरों को ध्वस्त किया और इस्लाम में हिंदुओं को धर्म परिवर्तित कराया। ये तीन काम बड़े मुख्य किए। और जब इन कामों को, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, हमने टीपू सुल्तान का मुद्दा इस कार्यक्रम में लेने का उद्देश्य था कि देश में जो इंटॉलरेंस की बात छिड़ी है उसमें उसके समर्थकों की सच्चाई लोगों के सामने आए। हम इस 1 घंटे के कार्यक्रम में और भी मुद्दे लेंगे। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सुरेश भाई, जय हिंद। बोलिए। सुरेश भाई, मैं ये कहना चाह रहा कि जो देश में सेकुलर तंत्र है ये पूरा का पूरा हिंदू के सफाई के नाम का बढ़ा गया है। और जो देश में कलम वाले आतंकी हैं, जो मीडिया वाले हैं, और ये कैमरे वाले आतंकी जो मीडिया वाले हैं, और जो अखबार वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो आजकल जो अवार्ड लौटा रहे उल्टे, मैं इनसे एक बात कहना चाह रहा कि अभी मुझे फनागर दंगा हो रहा था, तो एक जो है दलित पति पत्नी नवी शादी हुई थी उनकी, तो ये जो है फैमिली गई, उनका मतलब चेकअप, उसका दर्द होगा कुछ इस तरह का, जो महिला थी, तो वे जो इलाज करवा के आ रहे थे रास्ते में, तो मुसलमानों ने उन्हें रोका और उन्हें कम से कम उस गर्भवती महिला का 150-200 चक्कू मार दिए। और जो ऐसी घटनाएं आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन इन पर बातें नहीं होती। मैं आपको एक लेटेस्ट बाइट सुनाता हूं। प्रधानमंत्री को मिलकर जब अनुपम खेर बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा। मंत्री ने एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कहते हैं, मैंने टीवी पर मुनव्वर राणा साहब को देखा कि अगर प्रधानमंत्री मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। माई ऑफिस गॉट इन टच विद मुनव्वर राणा एंड दे सेड प्लीज कम। मैंने टीवी पे सुना था, उन्होंने कहा, मैंने कहीं, उन्होंने मुझे खत नहीं लिखा था, टीवी पे सुना कि मुनव्वर राणा साहब कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। मेरा ऑफिस उनको कांटेक्ट किया, आज तक उन्होंने वापस इस बात का जवाब नहीं दिया। सागर सिंधु महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, ये मोहन राणा की केस हो या देश में जिस प्रकार का माहौल बना है, आप जिस धर्म के धर्म गुरु है, उस धर्म को सहिष्णु धर्म के तौर पर दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अचानक से आपके माथे पर असहिष्णु लिखा जा रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो ये देखा जाए कि सहिष्णुता और असहिष्णुता आप कहते किसे? सहिष्णुता है क्या और असहिष्णुता है क्या? यदि सहिष्णुता वो है जिसका महिमा मंडन आज किया जा रहा है, या प्रतिकार करना असहिष्णुता है, तो हाँ, हम असहिष्णु हैं। प्रतिकार होना चाहिए, लेकिन जो अत्याचार है, अत्याचार नहीं होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में जाएं, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, उत्तर प्रदेश में रह रहा हूं। रमजान के महीने में मंदिरों से जो रेडियो की लाउड स्पीकर्स की आवाज़ें बंद कर दी जाती हैं, लाउड स्पीकर्स उतार दिए जाते हैं, इसे आप सहिष्णुता कहेंगे या असहिष्णुता? आज भारत में आज असहिष्णुता है, आपको दिखाई दे रही है। यह असहिष्णुता उस वक्त कहाँ थी? आप मेरे साथ चलिए, आपका मीडिया जाए। और मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी लिखा। उत्तराखंड में रुड़की पड़ता है, रुड़की से केवल 2 किलोमीटर दूर एक गांव है जलालपुर। जलालपुर में 5%
5% दलित परिवार हैं और 95% तथाकथित सहिष्णु लोग हैं। इन सहिष्णु लोगों की वहां पर आप पॉलिसी सुनेंगे तो आप भी दंग रहेंगे कि यार स्वतंत्र भारत में वास्तव में आज हम स्वतंत्र हो गए हैं। बताइए बताइए। क्योंकि उसमें आप जब किसी कन्या की शादी उस गांव में होती थी और मैं जब उस गांव में प्रवेश किया, और प्रवेश भी मेरा इस वजह से हुआ क्योंकि वहां जो 400 साल पुराना शिवालय है, उस शिवालय से शिवलिंग को उखाड़ फेंक दिया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया और उसके बाद उसकी मजार बनाने की पूरी तैयारी कर दी गई। मेरे पास जब वहां के आसपास के लोग दौड़ते पीटते आए और फिर जब हमने उसको किया, उस शिवालय को पुनर्स्थापित किया, तो वहां की दर्द भरी दास्तान अगर आप वहां की महिलाओं से सुनेंगे कि बेटी की बारात आती है तो गांव के बाहर रोक दिया जाता है बैंड को। बारात बाजा नहीं बज सकता पूरे गांव में एक दलित लड़की की बारात में, और गलती से अगर दूल्हा आ गया किसी घोड़ी पर बैठकर तो उसके ऊपर अंडे फेंके जाते हैं। क्या आप इसे सहिष्णु समाज की स्थापना कहेंगे? आज यदि वो प्रतिकार करते हैं कि नहीं, यदि हम आएंगे तो बैंड बाजों के साथ आएंगे, तो आप इसे कहते हैं कि हिंदू समाज असहिष्णु हो गया है। सहिष्णुता क्या है, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं तथाकथित लोगों से। और जो आप कह रहे हैं कि आज एक सहिष्णुता और असहिष्णुता की बात चल रही है, मैं उसमें से एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या पुरस्कार जो वापस किए जा रहे हैं, क्या किसी ने परमवीर चक्र प्राप्त ने वापस किया पुरस्कार? क्या किसी शौर्य चक्र प्राप्तकर्ता ने वापस किया पुरस्कार? नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने अपनी मेहनत से कमाया है। वो किसी की बपोती से, किसी की मेहरबानी से, किसी की चमचागिरी से नहीं मिला। जो भी पुरस्कार वापस कर रहे हैं तथा कथित सहिष्णु लोग जो कह रहे हैं देश में माहौल खराब हुआ है, मैं उनसे कहता हूं आप पुरस्कार वापस कीजिए बड़े शौक से, लेकिन साथ ही साथ उस पुरस्कार, उस सम्मान के बलबूते पर आपको जो निमंत्रण मिले हैं, जो पुरस्कार मिले हैं, जो धन मिला है, वो धन भी वापस किया जाए। सिर्फ वो पुरस्कार और उसकी राशि वापस। देश का माहौल अच्छा नहीं तो पुरस्कार क्यों छोड़ते हैं? नागरिकता छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा उपाय है। अच्छे माहौल के पाकिस्तान जैसे देश कई लोगों की प्रतीक्षा और निमंत्रण के लिए पहले से खड़े हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे बिंदास हो जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आज बात कर रहे हैं उन लोगों की जो देश में माहौल खराब होने के नाम से पुरस्कार लौटा रहे हैं। जैसे कि देश में पहली बार माहौल खराब हुआ है, इसके पहले देश में जब जब माहौल खराब हुआ तब ये लोग कहाँ थे, और उसमें से एक बहुत ही खतरनाक माहौल खराब हुआ था पंजाब में, जब पाकिस्तान पुरस्कृत खलिस्तानवादी वहां पर हिंदुओं पर टूट पड़े थे और 35,000 से ज्यादा हिंदुओं के कत्लेआम हुआ था। सब लोगों की बात होती है, लेकिन आज तक टीवी पर कभी भी इन लोगों की बात नहीं हुई। आज हमने तय किया कि इनके नेता पवन कुमार गुप्ता जी को बोलने का मौका दे, उनको बताने दे देश के सामने कि पुरस्कार लौटाने वालों को सच पंजाब का पता होते हुए भी उन्होंने कभी उसे नहीं बताया। पवन जी, देखिए, सबसे पहले जो आज भारत में एक माहौल चल रहा है कि असहिष्णुता और सहनशीलता के मामले में, मैं ये जानना चाहता हूं कि पंजाब में जब खालिस्तान की आंधी थी और बसों से उतार के हिंदुओं को मारा जा रहा था, बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा था, बम विस्फोट हो रहे थे, और विशेष करके कश्मीर घाटी में जहां आज हमारे प्रधानमंत्री गए और बड़े पैकेज की घोषणा हुई है, उस कश्मीर घाटी से हिंदू भाइयों को, पंडितों को वहां से खदेड़ा गया। उन पे अभी टीपू सुल्तान के जो क्रूर अत्याचार बताए गए, उससे भी आगे बढ़ के उनके ऊपर अत्याचार हुए। तो ऐसी हालत में मुझे तो कोई ऐसा लेखक, साहित्यकार याद नहीं आता जिन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल किया हो। अपने जो पुरस्कार आज लौटाने की बाढ़ आई है, एक भी पुरस्कार उस समय ह्यूमन राइट्स पे, मानवता के नाम पे वो उस टाइम नहीं लौटाए गए, क्योंकि उस समय असहिष्णुता और सहिष्णुता की परिभाषा उनकी अलग थी। अगर देश में, पंजाब में, कश्मीर में
हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे, जब बसों से उतार के मारे जा रहे थे, तब इनको कोई ख्याल नहीं आया। तब इनको देश का वातावरण, देश का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर था, तब इन्होंने कोई मार्च नहीं निकाला, तब ये कभी मानवता के हक में नहीं बोले। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी जब कांग्रेस की सरकार थी तो किश्तवाड़ में एक दंगा हुआ था, और किश्तवाड़ के दंगे में वहां के एक कैबिनेट रैंक के मंत्री, जो गृह मंत्री थे, वो उसमें शामिल थे। उन्होंने अपनी बंदूक की दुकान लुटाई और उससे हिंदुओं के घर फूके गए, हिंदुओं को मारा पीटा गया। जब तक कि सेना ने दखल नहीं दिया तब तक ये नंगा तांडव चलता रहा। तब किसी भी साहित्यकार ने, ये जो आज सो काल असहिष्णुता के और सहनशीलता के पुजारी पैदा हो गए, तब इन्होंने कोई पुरस्कार नहीं लौटाए। और हर बार 1984 के दंगा पीड़ितों के जख्मों पे मरहम लगाने की बात होती है। शिवसेना, हिंदुस्तान और तमाम हिंदू संगठन ये चाहते हैं कि 1984 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उनके जख्मों पे मरहम लगनी चाहिए। और जिन्होंने ये कत्लेआम किया उनको, वो मानवता के कातिल थे, उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब में जो 35,000 आतंकवाद पीड़ित हैं, जिनके घरों के चिराग बुझा दिए गए, जिनके भाई बहनों का कत्लेआम हुआ, उनको मुआवजा देने की बात कोई सरकार नहीं करती। वहां जो ट्रेजेडी हुई उसकी जांच करने की कोई सरकार बात नहीं करती। लगातार पंजाब में अकाली दल, भाजपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, हमने लगातार संघर्ष किया। हमारे संघर्ष से 781 करोड़ का पैकेज जरूर पास हुआ, लेकिन वो पैकेज आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया। आज मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे तब भी पैकेज की बात नहीं हुई, और जब प्रधानमंत्री जी अभी आए, इनका कार्यकाल तो थोड़ा हुआ, हमें उम्मीद है कि 781 करोड़ का पैकेज ये पास करेंगे। तो मैं ये हमारी समझ में ये आता है कि ये जो असहिष्णुता की बात करने वाले हैं कि विशेष मुद्दे को लेकर चले, ये चाहते हैं कि देश में अस्थिर का वातावरण हो। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपको उस दौरान की कुछ घटनाएं भी जरूर बताने के लिए चाहूंगा जो कि पुरस्कार लौटाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, नमस्ते सुरेश जी, मैं विनय अग्रवाल पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। मैं तमाम देशवासियों पहले तो निवेदन करूंगा कि आज तक एबीपी न्यूज, IBN 7 ये सब देखना छोड़ दें। हम चैनलों की नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बोलिए। लोग दिखाते ही नहीं है, कुछ बताते ही नहीं हम लोग को। ये तो आप बता रहे हैं तो हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल में मोहम्मद का जन्मदिन मनाया जा रहा है, ममता बनर्जी मनाती है। और मैं आपसे बात करना चाहूंगा 9 बजे के बाद, आपको कई मुद्दे दूंगा बंगाल के बारे में, क्योंकि बंगाल चुनाव आ रहा है। बंगाल में ऐसा दशा होगी, हम लोग हिंदू लोग का रह ही नहीं सकते। हम लोग कलकत्ता ऐसे शहर में भी नहीं रह सकते। ऐसा कलकत्ता मैं तमाम हिंदू लोग से निवेदन करूंगा कि अब तो जाग जाइए, अपने घर में महाराणा प्रताप शिवाजी का चेहरा लगाइए। जो बच्चा देखे तो वैसा बने, कार्टून को तो लगाना बंदी कर दीजिए अपने घर से, और बच्चे को कार्टून कम दिखाइए। मैं जानता हूं कि बंगाल में बांग्लादेश से भी खतरनाक स्थिति है। जिस गति से बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घटी, उससे ज्यादा गति केवल पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की होने वाली है। उनका ये चुप बैठना, अन्याय के खिलाफ ना बोलना और उनका सरकार के द्वारा दमन करना, इतिहास में शायद ही कहीं पर ऐसा हुआ हो दुनिया में। इतना बड़ा अकेले पश्चिम बंगाल में हो रहा है। उस पर सुदर्शन विशेष कवरेज भी आने वाले दिनों पर लेके आएगा। मैं बंगाल के तमाम राष्ट्रवादियों को सुदर्शन के साथ संपर्क के लिए कहूंगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार। मैं ब्रुनई से पनिंद्रा बोल रहा हूँ। ये बेंगलुरु के पास एक जगह है नंदी हिल्स, वहां पे एक जगह है टिप्पू ड्रॉप। वो टिप्पू ड्रॉप में टिप्पू जिसको भी पसंद नहीं करता था उसको ऊपर से मौत के कुएं में नीचे फेंकता था। और आज भी वो जगह सबको पता है, अगर कोई उस जगह से गिरता है कोई बचता नहीं। क्या हो रहा है हमारा कर्नाटका को? हमारा चीफ मिनिस्टर कभी बोलता है कि वो गौ मांस खाएगा, और आजकल तो कर्नाटका धीरे धीरे पाकिस्तान बन के जा रहा है। और एक वहां पे एक भगवान जैसा एक लेखक है जो राम के बारे में बुरा बोलता है, और ये सब लोग टिप्पू सुल्तान का जश्न मनाना चाहते हैं। ऐसे होगा तो वो दिन दूर नहीं है जब कर्नाटका पाकिस्तान बन जाएगा। ये बहुत गलत बात है। सब लोगों को ये जानना चाहिए कि हम कर्नाटका के लोग बहुत शांतिवाद है, मगर ये हमको बहुत चेतावनी दे रहा है। ये बहुत गलत बात है। जय हिंद। आप ब्रुनई से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं ब्रुनई से बोल रहा हूँ। जो एक देश है? हाँ, वो एक देश है मलेशिया के पास, एक छोटा देश है। ये मुस्लिम देश है, छोटा देश है, मगर बहुत शांत देश है।
हाँ, यहाँ पे रहता हूँ, काम करता हूँ यहाँ पे। चलिए, मगर धन्यवाद। आपका वहां पर कितने लोग होंगे भारतीय? भारतीय तो बस एक 3-4 हजार लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, फिर भी आपने आवाज उठाई, धन्यवाद। ब्रुनेई एक छोटा सा देश है जो कि अगर नक्शे के ऊपर देखना है तो शायद आपको पेन की पिन बाहर निकालकर बताना होगा कि ये देश यहाँ पर है। केवल 3000 भारतीय वहां पर रहते, लेकिन वहां बैठा हुआ भारतीय इस कार्यक्रम को देखकर अपने मन के दर्द को बयां कर रहा है। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जैन सर, मैं भवानी शर्मा बोल रहा हूँ राजस्थान से। सर बात ऐसी है, मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ और थोड़ा जो ये जितने भी लोग हैं ना जो मुस्लिम स्पोर्ट एज ए रिलीजियस में बात नहीं करना चाहता हूँ, बट हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का दमन हुआ है। ये आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी, और ये पहली सरकार है जो सही काम कर रही है। और दूसरी बात सर, ये मैं आर्मी में जॉब करता हूँ और मैंने J&K से लेकर लगभग काफी स्टेट जर्नी किया है और वहां पे रहा हूँ। हिंदू की कंडीशन ये है, अगर हिंदू 100 है और उस गांव में अगर 50 मुस्लिम है तो वो हिंदुओं पे दमन करेंगे, न कि हिंदुओं पे दमन करेंगे। फिर भी उसको असहिष्णु कहा जा रहा है। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। धन्यवाद। ये बात एक सैनिक कह रहा है, इस देश के लिए जान की बाजी लगाने वाला सैनिक जो सीना तान कर गोली सीने पर झेलने के लिए सीमाओं पर देश के विभिन्न भागों पर काम करते हुए अपने अनुभव को बता रहा है। मैं महाराज जी के पास जाऊंगा। महाराज जी, ये क्यों ऐसा हो रहा है? जो बात एक सैनिक, एक जिम्मेवार, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ने कही है कि आखिर हिंदुओं की यह स्थिति क्यों होती है? स्थिति का अगर हम बात करें तो स्थिति कई तरीके से हुई। सबसे पहले हमें सिखाया गया, एक व्यक्ति आया और भारतवर्ष में एक नई बात कही गई कि आज़ादी चरखे से मिलती है। देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमें सिखाया गया कि अहिंसा परमो धर्म। लेकिन अहिंसा हमारा गुण है, कमजोरी नहीं। जो हमारा गुण था उसे हमारी कमजोरी बना दिया गया कि अहिंसा आपकी कमजोरी है, जबकि अहिंसा हमारा गुण था। लेकिन दूसरी बात जो आई, आजादी का और देश का जो वास्तविक इतिहास है वो इतिहास छुपा दिया गया। मैं आपको यहां पर संज्ञान दिलाना चाहूंगा कि लॉर्ड माउंटबेटन का एक साक्षात्कार, उसकी कॉपीज मेरे पास भी रखी हुई हैं, मैं आपको कभी भी दे सकता हूं। उसमें जब वो इंग्लैंड वापस गए तो इंग्लैंड में उनसे पूछा गया कि आपने भारत को आजादी क्यों दी? क्या भारत को आजादी देना जरूरी हो गया था? क्या इसके लिए जो असहयोग आंदोलन चले, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला, क्या ये उसके कारण आपने दिया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने वहां पर बोला कि नहीं, हम ऐसे आंदोलन अगर होते भारत में तो हम अभी 200 साल और राज करते। उसने कहा कि वहां पर सबसे बड़ी देश में जो सरकार चलाने के लिए चाहिए, अपनी सत्ता चलाने के लिए चाहिए, वो चाहिए वहां की सेना, वहां की मिलिट्री। और मिलिट्री का हम पर भरोसा उठ गया था। मिलिट्री विद्रोह करने लग गई थी। मिलिट्री में कई अंग्रेज अफसरों को मारा जा चुका था, जो आपको पता होगा कि 1946 में ही नौसेना का विद्रोह हुआ। इस तरह के जो विद्रोह हुए, उन इसलिए इस देश के उस शक्ति को जो कि ताकतवर है, जो सहिष्णुता अपने अंदर खून में, संस्कारों में रखती है, लेकिन अन्याय के खिलाफ जब वो बोलना शुरू करती है तो उसको असहिष्णु कहा जाता है। इतिहास में असहिष्णुता शिवाजी पर थोपी गई, इतिहास में असहिष्णुता भगत सिंह पर थोपी गई, क्रांतिकारियों पर थोपी गई। हमारे साथ हेमेंद्र जी, इतिहास में तो आज का हिंदुस्तान में 2015 का जो माहौल है और उसके प्रति जो षड्यंत्रकारी आरोप लगा रहे, ऐसा कब आया है, कैसे कैसे आया है? ये वस्तुस्थिति में तो अंग्रेजों के समय से आया, और हमारे इतिहास को और हमारे जो भारतीय हिंदू विचार है उसको बदलने का काम जो अंग्रेज कर रहे थे, उससे ज़्यादा हमारे ही देश के अंग्रेजों के मानस पुत्र, मैं
खुलेआम कहता हूं उनको, जो वामपंथी विचारधारा के इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने दोनों हाथों में लड्डू रखे। उधर अंग्रेजों से भी लाभ लिया, फिर स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद अपनी सरकार, जो कांग्रेसी सरकार थी, उनसे भी लाभ प्राप्त किया। और उनको प्रसन्न करने के लिए इस भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। टीपू सुल्तान को बताया गया कि वो बड़े हिंदू भक्त था, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता था। उसके पीछे शायद ही अभी अपने हिंदुस्तानियों को पता नहीं है कि जब वो चारों तरफ से टीपू सुल्तान मराठों की सेना से घिर गया और मराठों ने उस पर आक्रमण किया, तो उसका लाभ देखते हुए अंग्रेजों ने भी उस पर आक्रमण किया। जब मैसूर तक सेनाएं पहुंच गई, तब उसने अपना चोला बदला। माने जैसे कहते हैं कि एक बिल्ली 100 चूहे खा करके हज को चली, तब उसने हिंदू मंदिरों को दान देना शुरू किया, हिंदू मठों को सुधारना शुरू किया अपनी जान बचाने के लिए। और अपना जो वेश था वो मुस्लिम वेश बदल करके, जो दाढ़ी पहले रखता था वो उतार करके पगड़ी धारण की, मराठों जैसा वेश धारण कर लिया। और उसको इतिहासकारों ने तो प्रस्तुत कर दिया, तो वो बड़ा सहिष्णुता था। लेकिन उसका जो लगभग 15 साल का जो चरित्र है उससे पहले का, उसको देख करके, उसके भय से हमारी हिंदू लड़कियां, महिलाएं तुंगभद्रा की नदी में, कृष्णा नदी में कूद कर आत्महत्या कर लेती थी, और जो ऐसा नहीं करती थी वो उनके हरम में चली जाती थी। कितनी बड़ी अंत में जो उसने अपने दरबार के अंदर घोषणा की कि मैंने कितने हिंदुओं को परिवर्तित किया, तो उसने घोषणा की कि लगभग 4.25 लाख हिंदुओं को उन्होंने ये उसने अपने पत्रों में भी लिखा है। जो उसने पत्र लिखे हैं उसमें भी ये लिखा हुआ है कि मैंने कितने लोगों को हिंदू धर्म से बदलकर, तब के फारसी क्रिश्चियनों को बदलकर मुसलमानों में तब्दील किया। हमारे साथ एक स्काइप कॉलर जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। मेरा नाम राहुल आर्य है। हाँ, मैं अध्यक्ष हूँ। मैं एक कविता के माध्यम से इन तथाकथित सहिष्णु साहित्यकारों से कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। एक कविता आदेश हो तो फिर बिल्कुल बोलिए। जब गिरिराज हिमालय दुख से जोर जोर से रोया था, जब भारत का भाग्य यूं ही 70 वर्षों तक सोया था, जब नेहरू ने बस लालच में भारत को बंटवाया था, तब क्या किसी साहित्यकार ने पुरस्कार लौटाया था? जब बोडो का सीना छलनी बांग्लादेश ने कर डाला, जब लश्कर ने कश्मीर की घाटी हिंदू रक्त से भर डाला, जब अब्बू सलेम ने गुलशन कुमार को मंदिर में मरवाया था, तब क्या किसी साहित्यकार ने पुरस्कार लौटाया था? जब नक्सलियों के हमले में बच्चे तक मर जाते थे, जब खालिस्तान के नारों से पत्थर तक डर जाते थे, जब एक दाऊद ने 10 शहरों में बम विस्फोट कराया था, तब क्या किसी साहित्यकार ने पुरस्कार लौटाया था? जब पाकिस्तान ने सीमा में घुसकर फौजी का सिर काटा था, जब बंगाल के अकाल में ना चावल ना आटा था, जब कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर पर बेलन तक चलवाया था, तब क्या किसी साहित्यकार ने पुरस्कार लौटाया था? आखिर ऐसा कौन सी संजीवनी या जड़ी बूटी मिल गई कि एकाएक इनको देश असहिष्णु दिखने लगा, जो पिछले हजारों सालों से इनको देश में क्या शांति दिखी? मेरा आपके माध्यम से ये प्रश्न कृपया पूछिएगा जरूर। धन्यवाद। मैं पवन जी के पास चलता हूँ। पवन जी, आपने सुना एक कॉलर ने एक कविता भी अपनी प्रस्तुत की और बात भी कई मुद्दों की हो रही है। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। पंजाब की घटनाओं को जरा मैं बताना चाहूँगा। वातावरण जो है वो उन्होंने पूरे विस्तार से बताया। और पंजाब में जो घटनाएं हुई, जो खालिस्तान की घटनाएं, और जो खालिस्तान के आड़ में पाकिस्तान ने जो वहाँ नंगा तांडव किया और जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वो एक अपने आप में अभूतपूर्व घटनाएं। ऐसे हालात पैदा हो गए थे पंजाब के अंदर जब वो काला दौर था कि पुलिस के गेट भी 5 बजे के बाद थानों के बंद हो जाते थे, जिनसे हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, वो पुलिस थाने भी बंद हो जाते थे। लेकिन उस समय ये जो कलम नवीस हैं, साहित्यकार हैं, तब इनको जब देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ी थी, तब कोई इनको नहीं सुझाई दी, कोई पुरस्कार इन्होंने वापस नहीं लौटाया। और क्या आपके ऊपर हुए अन्यायों पर इनमें से किसी ने कोई आवाज उठाई या पुस्तक लिखा है? देखिए, पंजाब की इतनी बड़ी त्रासदी हुई, पंजाब के जो वहाँ हालात थे उससे देश टूटने के कगार पे चला गया।
पर इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि 250 किलोमीटर पंजाब दिल्ली से है, ये अपने एसी रूम में बैठे रहे। ये कहीं भी वहां जाकर के कोई पीस मार्च, कोई शांति के प्रयास इन्होंने नहीं किए, जो अभी बड़े शेर बन के दनाते फिर रहे हैं। अभी हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी घटनाएं होगी जो पंजाब में नहीं हुई थी, जो कश्मीर घाटी में नहीं हुई थी? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जो कोई सरकार है ये देश के राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना चाहती है, विकास के लिए काम करना चाहती है, तो इनकी छाती पे ऐसे पत्थर पड़ गए हैं कि ये चाहते हैं कि सरकार किसी प्रकार से अस्थिर हो जाए। हमारे सरकार के साथ मतभेद हो सकते हैं, पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश के हित में काम कर रहे हैं और उस चीज को देख करके ये साहित्यकार, ये सो कॉल्ड साहित्यकार, जो मैं कहना चाहूंगा देश के गद्दार हैं, देश की विरोधी शक्तियों से मिले हुए, जो काम AK-47 वाले नहीं कर पाए वो काम ये जो साहित्यकार है इनके जिम्मे लग गया है और इनके पास पैसा आ रहा है, इनके पास धन की शक्ति आ रही है। ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान किसी प्रकार से तरक्की करे, विकास करे। और पंजाब में जो घटनाएं अभी भी घटित हुई हैं, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ है और जिस प्रकार से पंजाब को एक बार दोबारा अस्थिर करने का प्रयास हुआ है, वहां देशभक्त जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो सिख हैं, वो एकजुट आए हैं। फिर देश विरोधियों को पंजाब में मुंह की खानी पड़ी है। हाँ, हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि जो सरकार देश में काम कर रही है या जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, उन्हें पंजाब के हिंदुओं के दर्द को भी समझना चाहिए। आज भी पंजाब का 35,000 से ज्यादा हिंदू और कश्मीर घाटी से उजड़ा हुआ हिंदू अभी भी इंसाफ का रास्ता देख रहा है, अभी भी उसे इंसाफ नहीं मिला, अभी भी उसके जो उनकी आवाज कभी कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि हिंदुओं के लिए बोलना कम्युनल है, जातिवादी है, धर्मांधता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए। मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ, रुद्र नारायण। हाँ, प्रश्न है असहिष्णु और सहिष्णुता का। तो आज भारत में देखा जाए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, पूरा से लेकर पश्चिम तक, ऐसा कोई घटना नहीं है जहाँ आपका असहिष्णुता दिखाया जा रहा है। लेकिन आज एक टीवी चैनल में, मैं नाम ले रहा हूँ न्यूज 24, जहाँ एक महिला ने कहा, जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, उन्होंने कहा ऐसा देश आपका मुबारक हो। लेकिन एक घटना घटा है, जो मार्च निकला था, उसमें एक महिला के ऊपर थोड़ा बातचीत हुआ, उसके ऊपर ऐसे कैसे कह सकता है कि आपका देश ऐसा, आपका ऐसे ही देश आपको मुबारक हो? क्या हिंदू कभी भी अपना पक्ष में जो अत्याचार होता है अपना ऊपर, आपका देश आपको मुबारक हो कहने वालों की इस देश के साथ नाल नहीं जुड़ी है, इस देश के साथ उनका कोई लगाव ही नहीं है, इसलिए आपका देश कहकर उसको चले जाते हैं। एक टीवी चैनल की पत्रकार के छेड़खानी की जो खबरें चैनलों पर आ रही है, उसकी सच्चाई जो सुदर्शन चैनल तक पहुंची है वो यह है कि उस पत्रकार ने वहां पर खड़े लोगों को भाड़े के लोग यहां पर लाए थे कहकर PTC की ये करने के बाद वहां पर लोगों ने सुना। उसके बाद उन्होंने उनको जब इसका सवाल पूछा तो तब तक तो ना पुरुष और नारी की बराबरी की बात करने वाली नारी एकदम से नारी हो गई और लोगों ने उसकी छेड़खानी करने की खबर बन गई। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। मैं एक, आप पहले तो पंडित जी प्रणाम करना चाहता हूँ जो यूपी चुनाव में, मैं एक शायर कहना चाहता हूँ। कश्मीर जो खुद सूरज की बेटे की राजधानी थी और डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, और कश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था और जिनकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था। कश्मीर वो डूब गया है अनदेख रही खाई में और फूलों की घाटी रोटी हम बरगद की तन्हाई में। कश्मीर है जहाँ देश का शीश झुकाया जाता है और मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता है। कश्मीर है जहाँ हौसले के दिल तोड़े जाते हैं और खुद गर्जी में जेले से हत्यारे छोड़े जाते हैं। कश्मीर है जहाँ हौसले के दिल तोड़े जाते हैं। और समझ साहित्यकार है, उनको बताना चाहता हूँ, अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की खुददारी की और दिल्ली केवल मोहलत दे दे 2 दिन की तैयारी की। आदेश समातो सेना को घाटी गैर नहीं होगी और जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगी उनकी खैर नहीं होगी। और सर पंडित सवाल करना चाहता हूँ, ये जो सेना है, ये सेना भी भारतीय सेना जो कि दुनिया में सबसे नैतिक आधार पर सबसे 1 नंबर की सेना अगर कोई मानी जाती है तो भारतीय सेना मानी जाती है कि नैतिकता के रैंकिंग में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने वाली सेना भारतीय सेना है। उस सेना के खिलाफ भी अरुंधति राय बोलती है, जो पुरस्कार लौटाती है। ये जो पुरस्कार लौटाने वाले हैं यही वो लोग हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में सेना के अधिकारों को कम करने की बात की।
कश्मीर में भी सेना के खिलाफ पुस्तकें लिखने वाली और नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान चलाने वाले शहीद पुलिस वालों के खिलाफ बड़े बड़े आर्टिकल लिखने वाली अरुंधति राय जैसे लोग अपने पुरस्कार लौटाकर देश का माहौल दुनिया भर में खराब करने का जो षड्यंत्र रच रहे, इसके खिलाफ बोलना जरूरी है। हम ये लोगों की दूसरा पहलू पूरे कार्यक्रम में लगातार आपके सामने दिखा रहे, वो है टीपू सुल्तान का, कि एक तरफ तो ये शिवाजी का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ औरंगजेब का समर्थन करते, एक तरफ महाराणा का विरोध करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान जैसे लोगों का विषय करते हैं। जरा आपको टीपू सुल्तान के कुकर्मों की कुछ कहानी दिखाते हैं। भारतीय इतिहास के पन्ने कई क्रूर शासकों के अत्याचारों से रंगे हैं, जिन्होंने भारतवासियों पर अत्याचार किए, जिन्होंने भारत को लूटने का काम किया, प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया, जैसे मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, मुगल शासक बाबर, अकबर, औरंगजेब। क्रूर और अत्याचारी शासकों में टीपू सुल्तान का नाम भी शामिल हो गया है। बहुत कम ही लोगों को ये जानकारी है कि टीपू सुल्तान ने मुगल शासक औरंगजेब की ही तरह हिंदुओं पर अत्याचार किए, मंदिरों को तोड़ा, लाखों हिंदुओं को जबरन तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया, हिंदू बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। टीपू सुल्तान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिसमें दर्ज है कि टीपू सुल्तान घोर हिंदू विरोधी था। अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर बैठते ही टीपू ने मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया था। साथ ही एक आम सभा में टीपू सुल्तान ने घोषणा की, मैं सभी काफिरों को मुसलमान बनाकर रहूंगा। तुरंत ही उसने सभी हिंदुओं को फरमान भी जारी कर दिया। उसने मैसूर के गांव-गांव के मुस्लिम अधिकारियों के पास लिखित सूचना दे दी, सभी हिंदुओं को मुसलमान बनाओ। हिंदू स्त्रियों को पकड़कर उन्हें दासी बनाकर मुसलमानों में बांट दो। इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान ने लाखों की संख्या में हिंदुओं की हत्या करवाई। टीपू के शब्दों में, यदि सारी दुनिया भी मुझे मिल जाए तब भी मैं हिंदू मंदिरों को नष्ट करने से नहीं रुकूंगा। इतना ही नहीं, दी मैसूर गजेटियर में लिखा है, टीपू ने लगभग 1000 मंदिरों को ध्वस्त किया। ये कुछ ऐसी सच्चाई है जिसे कभी सामने ही नहीं आने दिया गया। टीपू सुल्तान के अत्याचारों की तो ये बस वानगी है। कहा जाता है कि उत्तर भारत में औरंगजेब ने हिंदुओं का रक्तपात किया था और दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान ने। कॉलर के पास भी चलेंगे, लेकिन समय की कमी इसलिए अतिथियों के पास चलते हैं। पहले चलते हेमेंद्र जी के पास। हेमेंद्र जी, हिंदुस्तान को टीपू सुल्तान मुझे लगता है कि शायद पहली बार टीवी से पता चला होगा, नहीं तो इस देश में ऐसे भी चैनल है जो टीपू सुल्तान को राष्ट्रीय नायक के तौर पर प्रस्तुत करे। कुछ कमी रही गई हो तो एक 5-7 सेकंड में जोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल, इतिहासकारों ने और टीवी चैनल्स ने कभी दिखाने की कोशिश ही नहीं की उसका जो सत्य इतिहास है, जो केवल अंतिम इतिहास है उसका लगभग 1-2 वर्षों का या 1.5 वर्ष का, जिसमें उसने अपना चोला बदला है, उसको लेकर के चलते हैं कि वो बड़ा सहिष्णुता था और उसने हिंदू मंदिर बनवाए, हिंदू मंदिर की वो खुद पूजा करता है और मन दान देता है मंदिरों को। तो ये और अपना जो चोला है उस प्रकार का मराठा रूप उसने धारण किया, वो फोटो हम दिखाते हैं सब जगह, इतिहास की पुस्तकों में भी और इसमें। लेकिन उससे पहले का जो 15 साल का इतिहास जो आपने भी रखा, मैंने भी रखा, मतलब उसके नाटक को, उसके ड्रामा को, उसके झूठ को तो दिखाया जाता है, उसके सत्य को नहीं दिखाया जाता। सिंधु सागर महाराज जी, कार्यक्रम के आखिर में एक कमेंट। देखिए, ये जब तक सहिष्णुता और असहिष्णुता पर मेरा ये कहना है कि बार बार की गद्दारी को भारत ही क्यों सह जाता है और हद से ज़्यादा सहिष्णुता भी कायरता ही कहलाता है। मनुहारों से पूछते कभी लहू के दाग नहीं और कायरों को करती तारीखें माफ़ नहीं। कोई तारीख माफ़ नहीं करती। और मैं एक और अंतिम बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी का नाम आपने लिया और छत्रपति शिवाजी के समकालीन एक और दिव्य महापुरुष हुए और वे दिव्य महापुरुष थे जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य की नींव रखी, महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल का भी एक ऐसा, अगर आपने सहिष्णुता देखनी है और दिखानी हो तो छत्रसाल के कार्यकाल में देखें या छत्रपति के कार्यकाल में,
कि जब छत्र से एक शॉर्ट में आपको 2 सेकंड में कहना चाहूँगा कि जब बख्तावर खान को हरा दिया और उसकी पत्नी और उसको उठा दिया, कुरान को लेकर के आ गए, तो शिवाजी ने ये कह करके उसकी पत्नी को देखा और सैनिक बड़े प्रसन्न थे कि जिस तरह से ये लोग मुस्लिम लोग हिंदू स्त्रियों को बांट देते थे, महिलाओं को बांट देते थे, उसी तरह से ये सबसे सुंदर स्त्री है, इसको राजा को भेंट करेंगे। लेकिन जब वो डोली से उतरी तो शिवाजी के मुख से एक ही शब्द निकले, और शिवाजी के मुख से एक जो शब्द निकला वो इतिहास में वर्णित हो गया कि जितनी सुंदर तुम हो उतनी सुंदर अगर मेरी माता होती तो मुझे भी थोड़ी सुंदरता प्राप्त हो जाती। और उसे डोली में बिठा करके और कुरान को लेकर के बख्तावर खान के पास भेजा। और इतिहास साक्षी है इस बात का कि बख्तावर खान केवल उसके चरणों की धूल लेने के लिए, छत्रपति की चरणों की धूल लेने के लिए वापस आया था, माफी मांगने के लिए कि मैंने ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसी सहिष्णुता कहीं देखी नहीं है। सहिष्णुता यदि आप चाहते हैं, सहिष्णुता और असहिष्णुता दोनों का सही रूप से मूल्यांकन हो, तो आप भारत का जो ओरिजिनल इतिहास है, सही इतिहास है, वो आप अपने बच्चों को सुनाएं। जब तक परिवार प्रबोधन नहीं होगा तब तक ये तथाकथित जो सोच विचार की शक्ति है वो समाप्त हो गई। सहिष्णुता के लिए पूरे दुनिया में हिंदू समाज जाना जाता है। ये जाना जाता है कि केवल हिंदू ही विचारधारा, हिंदू दर्शन, हिंदू फिलॉसफी ये कहती है कि ईश्वर की तरफ जाने के लिए कई रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता हमारा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, आगे से हो सकता है, पीछे से हो सकता है, आंख बंद करके हो सकता है, हाथ जोड़ करके हो सकता है, या कुछ भी किए बगैर भी आप भगवान के पास जा सकते हैं। अर्थात आप इस्लाम के रास्ते से भी जा सकते हैं, आप क्रिश्चियनिटी के रास्ते से भी जा सकते हैं, आप हिंदू के रास्ते से भी जा सकते हैं, और यहाँ तक कि भगवान को ना मानना चाहो तो भी आप आज़ाद है। ये फिलॉसफी जिस हिंदू धर्म की है, जिस हिंदुस्तान की है, जिस भूमि की है, इसको दुनिया सहिष्णु कहती है, लेकिन इन भूमि के अंदर रहने वाले कुछ विदेशी वंशी इसको असहिष्णुता दिखती है। मैं सारे अतिथियों का आभारी हूँ, आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में आए। मैं सारे दर्शकों का भी अब आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चर्चा जोरों पर है, सारे चैनलों पर चल रही है, आप पीछे मत रहिए। आप भी अपने समूह में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ भी मिलेंगे वहाँ पर इस मुद्दे पर इतनी चर्चा करिए कि हिंदुस्तान का सच दुनिया के सामने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।